ओम। हम सब के आदरणीय आदरास्पद पूज्य आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्रिय विद्यार्थियों, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, कल हमने इस विषय पर सुंदर चर्चा सुनी और भाई भाई से द्वेष न करे और किस प्रकार से द्वेष करके कुलों का नाश हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं, वंश परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, वर्ण संकरता आ जाती है। तो महाभारत का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष है और भाई भाई का सहयोग करे इसका भी उदाहरण हमारे समक्ष महाभारत का पूज्य आचार्य जी ने कल प्रस्तुत किया। भाई भाई से द्वेष न करे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास के अंदर हम देखते हैं। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह जब राज्य शासन की सत्ता की बारी आई तो उनके पिताजी चाहते थे कि शक्ति सिंह राजा बने, लेकिन जो बाकी सामंत थे, मंत्री थे या प्रजा, वो चाहती थी कि महाराणा प्रताप राजा बने। जब महाराणा प्रताप के पक्ष में निर्णय हुआ तो शक्ति सिंह वहाँ से रूठ करके चले गए और जाकर के जो दुश्मन सेना थी अकबर के साथ जाकर के मिल गए और भाई के ऊपर आक्रमण करने के लिए भी उनकी सेना के साथ आए। जब संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई और महाराणा प्रताप घायल हो गए तो उनका जो चेतक घोड़ा था वो उनको लेकर के दौड़ पड़ा। स्वामी भक्त घोड़ा था, स्वामी उनके ऊपर सवार है तो वो पता कर लेते थे कि वो युद्धावस्था में हैं, जागृत अवस्था में हैं या कोई दिक्कत परेशानी में है। तो वो जैसे ही घायल हुए तो तत्काल वहाँ से निकाल करके युद्ध मैदान से बाहर दौड़ पड़ा घोड़ा। तो पीछे दो यवन उनके लग गए मारने के लिए। शक्ति सिंह को पता लगा तो वो भी पीछे पीछे, तो पीछे से ही उन्होंने दोनों का संहार कर दिया, उनको मार डाला। और बाद में जाकर के दोनों भाई गले मिले, रोए भी और बाद में फिर से उनके पक्ष में वो आ गए। तो भाई भाई का स्नेह रहता है तो कुल की उन्नति होती है। और द्वेष कहाँ पर उत्पन्न होता है? जहाँ पर स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। श्री राम जी का राज्याभिषेक होना है और अगले ही दिन पता लगा कि उनको वनवास जाना है और भाई भरत को जब पता लगा, वो आए लौट करके अपने ननिहाल से अयोध्या के अंदर। सारे घटनाक्रम को देखने के बाद उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं अपने भाई भ्राता राम को ही राज्य पर बिठाना चाहता हूँ। मेरा अपना कोई स्वार्थ या मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं उनको पदच्युत करके हटा करके इस शासन को प्राप्त करूं। और सारी घटनाएं आपके समक्ष हैं। अपनी बड़ी माता कौशल्या के पास जाकर के बहुत सारे आश्वासन देते हैं और बहुत सारे ऐसे संकल्प, शपथ भी उनके सामने लेते हैं कि यदि मैं मन में भी इस प्रकार का सोचूं कि मैं राजा बनूं तो मुझे इस प्रकार का पाप लगे। तो इतनी बड़ी भावना भाई के मन में थी। उसके पश्चात उनको लिवाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के साथ, माताओं के साथ, प्रजा के साथ वन में गए, उनसे प्रार्थना की। लेकिन श्री राम भी अपने वचन के पक्के थे, दृढ़ थे, उन्होंने भी आना स्वीकार नहीं किया। तो फिर भरत जो है उनकी पादुकाएं लेकर के आए। जिस प्रकार से श्री राम जी वनवास के दौरान वन के कष्टों को सहन करते हुए उसमें विचरण किया, उसी प्रकार नंदीग्राम में अयोध्या के बाहर कुटिया में रह कर के भरत ने भी 14 वर्ष तक शासन किया। और इतिहास के अंदर ये दर्ज है कि 14 वर्ष तक राज सिंहासन पर किसी की खड़ाओं ने शासन किया। अर्थात पादुकाओं के अनुकूल होकर के, श्री राम जी के अनुकूल होकर के भाई भरत ने वो सारा उपक्रम किया। लक्ष्मण ने अपने सुख वैभव सारी चीज़ों को त्याग करके, राजमहल के राजभोगों को त्याग करके 14 वर्ष तक भाई के
साये के समान हर प्रकार से जब दोनों विश्राम करते थे तो उस समय जागरूक रह करके, जागरण करके और उनकी रक्षा के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प रहते थे। तो ये बहुत बड़े उदाहरण हमारे सामने इतिहास के अंदर हैं। और जब भाई भाई से द्वेष करता है तो उसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। महाभारत का युद्ध होता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं और इतिहास के अंदर ऐसी बड़ी घटना हुई जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई। उसकी समाप्ति के पश्चात बच क्या जाता है? भारत के पतन का जो कारण रहा वो महाभारत का युद्ध रहा, भाई भाई से द्वेष करने के कारण से रहा। तो भाई की समृद्धि देख करके, पद प्रतिष्ठा देख करके, उसके उन्नति को देख करके यदि मन में इस प्रकार का भाव आता है, द्वेष भाव आता है, तो निश्चित रूप से वो पतन का कारण होता है। आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले तक बड़े बड़े कुल होते थे जिसमें 100-100, 200-200 लोग भी जो है एक साथ रहते थे, निवास करते थे। बड़े बड़े कुल माने जाते थे गाँवों के अंदर। तो भाई भाई से प्रेम स्नेह करते थे, इस कारण से माने जाते थे। और ये प्रेम और स्नेह कब बनता है? जब हम त्याग करते हैं, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रहेगी। और माँ गृह कस्यचित् धनम, एक दूसरा समृद्ध हो रहा है तो उसकी सहायता करने में, सहयोग करने में हमारी भावना रहेगी। तो वेद का जो ये पवित्र मंत्र पूज्य आचार्य जी ने हमें उससे अवगत कराया। और समाज, राष्ट्र, देश की उन्नति का एक साधन भी ये है कि हम अपने भाई से द्वेष न करें, उसकी उन्नति में प्रसन्नता का भाव हमारे मन में हो। बहुत सुंदर विचार हमने श्रवण किए। मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि और भी इस प्रकार के वचनों से हमें मार्ग प्रदर्शित करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंदकिशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापक गण तथा प्यारे ब्रह्मचारियों, भगवान का जाप कैसे करना चाहिए, भगवान को कैसे स्मरण करना चाहिए, आज इस बारे में थोड़ा विचार करते हैं। मनुस्मृति का एक श्लोक है, अकारम च पुकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रया निरद्दुहद भूर्भुवः स्वरिति च। प्रजापति परमात्मा ने इस ओम को कहाँ से प्राप्त किया? हमारे लिए किस प्रकार ओम को हमारे सम्मुख प्रकट किया, कैसे उसको दूहा, ये इस श्लोक में बताया गया है। ओम में 3 अक्षर आते हैं, एक तो अ, दूसरा उ और तीसरा मैं। इन तीनों की संधि होकर के ओम बनता है। ओम का अ, उ और मैं तीनों वेदों से एक एक अक्षर परमात्मा ने दुआ है। जैसे गऊ से दूध दूहते हैं, उसी प्रकार से एक एक अक्षर तीनों वेदों से परमात्मा ने दू करके तब ये ओम हमारे को समर्पित किया है। तो ओम का जाप करने के लिए शांत एकांत स्थानों में बैठना चाहिए। मनुस्मृति ही फिर कहती है, अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमास्थित है सावित्रीमप्यधीत गत्वारण्यम समाहित है। अपाम समीपे नियतो, जलों के समीप जाकर के निश्चित रूप से शांत स्वभाव से, नैत्यकम विधिमास्थित है, प्रतिदिन की विधि के अनुसार स्थित होकर के अर्थात ये बता रहे हैं कि एक दिन नहीं, ये प्रतिदिन की विधि में शामिल है। ये बात कि प्रतिदिन शांत एकांत जल के प्रदेश पर जाकर के, किसी तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे, या नदी तालाब पास में सुविधा नहीं है तो जंगल में जा कर के परमात्मा का ध्यान करे, गायत्री का जाप करे या ओम का जाप करे। तो इस प्रकार से ओम का जाप करने का विधान किया है। आजकल क्या चल रहा है, हाथ में माला ले लेते हैं और उस माला को घुमाते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं। या फिर कहते हैं राधा रमण बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण बोलो हरि गोपाल बोलो। फिर कुछ इस तरह से उसकी स्तुति करते हैं। कुछ कैसे कहते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा
राम राम हरे हरे। तरह तरह की विधि कर रखी इन लोगों ने परमात्मा को याद करने के लिए। और परमात्मा को याद नहीं करते, वो श्री कृष्ण जी को याद करते हैं, श्री राम जी को याद करते हैं। श्री राम जी कृष्ण जी से पहले भी तो ये धरती बस्ती होगी, उस समय भी तो मानव समुदाय पृथ्वी पर रहता होगा, तब किसका नाम लिया करते थे? तो इसलिए किसी मनुष्य को भगवान मान करके उसको याद करेंगे तो मनुष्य में जड़ बुद्धि हो जाएगी। कबीर जी हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं क्यों न पूजूं पहाड़, वाते तो चक्की भली पीस खाए संसार। कि यदि पत्थर के पूजने से यदि हरि मिलते हों तो फिर पहाड़ को ही क्यों ना पूज लिया जाए, छोटे से पत्थर को क्यों पूजे? उस पत्थर पूजा से तो वो चक्की अच्छी है, पत्थर की चक्की, जिससे आटा पीस करके संसार अपना पेट तो भरता है। तो कबीर जी ने ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए, ओम का हम जाप करें, शांत एकांत स्थानों बैठ करके, भ्रिकुटी के मध्य में दोनों आंखों के बीच में माथे में स्थान है, इसमें ध्यान लगाएं, या नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाएं, या किसी शरीर के और हिस्से पर, किसी ज्ञानेंद्रिय पर ध्यान लगा करके, और फिर हम वह तत्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप उसकी अर्थ की भावना के साथ साथ किया जाए, उसके अर्थ का चिंतन साथ साथ होता रहे, वो उसका जप है। ओम क्रतो स्मर, क्रतो है जीव, तू ओम स्मर, ओम का स्मरण किया कर। ये वेदों में विधान है, शास्त्रों में विधान है। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन परमात्मा की भक्ति उपासना करनी चाहिए, और शांत एकांत स्थान में इस तरह से हम बैठ करके परमात्मा ध्यान करें। और कब तक करें? माला में जपने वालों का ध्यान तो माला पर रहेगा कि एक चक्कर हो लिया, या दूसरा चक्कर हो लिया, या तीसरा हो लिया, वो तो माला की गिनती पर ही ध्यान रहेगा। नहीं, ओम का जाप किया जाए, गायत्री का जाप किया जाए, और उस जाप करने वाले का ध्यान गायत्री पर ध्यान रहे, ओम के अर्थों पर ध्यान रहे। फिर वो कब तक रहे, उसको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कितनी देर, उसको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ही इच्छा जब तक, रुचि जब तक है, तब तक वो करता रहे करता रहे करता रहे। मान लो कोई करने लगा, उस समय तारे दिख रहे थे, और फिर करते करते उसको काफ़ी समय लगा, उसको आनंद आ रहा था, उस आनंद के बीच उसे पता नहीं रहा समय का, फिर धूप निकलाई, सूर्य उदय हुआ, तो कुछ उसका ताप सा शरीर पर पड़ा, उसको ध्यान आया कि हाँ। तो इस तरह से लंबे समय तक परमात्मा की उपासना करने का विधान शास्त्रों में किया है। एक बार कबीर जी अपने किसी भक्त के यहाँ चले गए, सुबह सुबह का समय था, प्रातःकाल के समय में वहाँ जा पहुँचे उस परिवार में। वो परिवार उनका भक्त था, परिवार का स्वामी उनके पास आता रहता था और उनकी उपदेश सुनता रहता था, उनकी बातें सुनता रहता था, श्रद्धालु था उनके प्रति। तो कबीर जी गए उस परिवार में, आदर सम्मान से उनको बैठाया। बैठ के, गृहिणी थी, वो अपने घर के कार्य में व्यस्त थी, और वो गृह स्वामी जो कबीर जी के भक्त थे वे भी बैठ गए माला लेकर के ध्यान करने के लिए वहीं आंगन में। जबकि उनके पास कमरा था ऊपर बैठने के लिए, शांत एकांत, जो जिस कमरे में वे रहते थे, लेकिन वहीं बैठ गए माला लेकर के। माला के 6-7 जाप करने लगे, ओम ओम नहीं, राम 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 राम। एक चक्कर पूरा हो गया, एक मोटा हारमोनिया सामने आ गया तो देखा हाँ चक्कर पूरा हो गया। उसके बाद राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। फिर तीसरा चक्कर सीताराम 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 सीताराम। इस तरह से करते रहे। और बीच में वो भैंस थी, कटड़ा खुला गया और चूंगने लगा, देख वो कटड़ा खुला गया, राम 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 राम। थोड़ी देर बाद वो दाल निकलने लगी, दाल निकल गई, राम 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 राम। थोड़ी देर बाद में बच्चा रोने लगा, देख बच्चा रो रहा है, राम 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 सीताराम राधे श्याम। कबीर जी देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये भगवान को, राम को याद कर रहे हैं, या माला फेर रहे हैं, या परिवार को देख रहे हैं, परिवार में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं।
और चलते चलते बाद में फिर जब समाप्त हो गया उसका जाप, तो कबीर जी ने पूछा ये क्या कर रहे थे भाई? बोले जी जाप कर रहा था। जाप कर रहे थे। अरे माला तो कर्म फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर जी ने बताया कि इस तरह से भगवान का स्मरण नहीं होता, इस तरह से राम का स्मरण नहीं होता। अरे शांत एकांत आपके कमरे में अलग ऊपर कमरा था, उसमें बैठते। बोले जी मैं यहाँ इसलिए बैठता हूँ, ये मेरी घरवाली लापरवाह है, मैं जाप भी करता रहता हूँ और इसकी लापरवाही का ध्यान भी इसे दिला देता हूँ। तो आदरणीय आर्यजनों, अध्यापक गण, ये परमात्मा के जाप करने का तरीका नहीं होता, ये भगवान की भक्ति का तरीका नहीं होता। भगवान की भक्ति तो जैसे परमात्मा वैशिदान ने बताया, शास्त्रों ने बताया, मनुस्मृति ने बताया, उस तरह से करनी चाहिए। प्रणवो धनु शरयात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते अप्रमत्ते न वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत। कि उस समय ओम क्या है? ओम को तो अपना धनुष समझ ले और आत्मा को बाण समझ लो। प्रणवो धनु शरयात्मा, और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म को लक्ष्य बना लिया जाए। अप्रमत्ते न वेद्धव्यम, अप्रमत्त होकर के, बहुत ध्यान लगाकर, बड़े एकाग्रचित होकर के फिर उसका जाप करो, विधि अनुसार उसका स्मरण करो, तो तब जा कर के हमें भगवान की स्मृति होती है, तब जा कर के हम भगवान के निकट पहुंचने का प्रयास करेंगे। और ये इसमें लंबा समय लगता है, ये नहीं कि एक जन्म में ही हो जाए। किसी ने यदि पिछले जन्म में किया है तो हो सकता है उस जन्म में उसका हो भी जाए, समाधि लग भी जाए, नहीं तो लंबा समय लगता है। सैतु नरेंद्रिय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, वो तो बहुत लंबे समय तक बड़े ध्यान से उपासना करने के बाद दृढ़ भूमि बनती है उपासना के लिए। तो इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए शास्त्रों की विधि के अनुसार हमें जाप करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। ओम। आभार एवं धन्यवाद पूज्य आचार्य जी का। परमपिता परमात्मा जो सर्वव्यापक हैं, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्त न कुतश्च नो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु ह्यात्मानम अजरम युवानम, कि जो परमपिता परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है, कामनाओं से रहित है, धीर है, अमृत है, ऐसे ईश्वर को हम किस प्रकार से उसका ध्यान करें, किस प्रकार से ओम का जप करें, कितने समय तक करें, उसके क्या लाभ होंगे, उसके विषय में पूज्य आचार्य जी ने समक्ष चर्चा की है। और इन चर्चाओं को हम ध्यानपूर्वक सुने, बार बार सुने और सुन करके अपने जीवन में धारण करें, तभी इन प्रवचनों का, उपदेशों का हम सबको लाभ होगा। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। ओम।